आम आदमी पार्टी का झगड़ा चरम पर है। केजरीवाल इस गृह युद्ध से काफी आहत महसूस कर रहे हैं। पार्टी में जो हो रहा है उससे मैं दुखी हूँ। दिल्ली के लोगों ने हम पर जो भरोसा किया है उससे विश्वासघात है। मैं इस गंदी लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। हम दिल्ली के शासन पर ध्यान लगाएं। जनता के भरोसे को किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा। केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि कल यानी 4 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से बाहर निकालने पर अंतिम मुहर लग सकती है। जी आप कुछ कहेंगे? अब वापस जा रहे हैं आप दिल्ली? अभी तो कुछ कहेंगे? आप दिल्ली जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मीटिंग है कल। तो कल अटेंड कर रहे हैं? अभी आपने मूड चेंज कर लिया है? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक महिला पत्रकार का स्टिंग ऑपरेशन करके ऑडियो टेप जारी किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टेलीफोन पर केजरीवाल के पीए विभव और उस पत्रकार के बीच हुई बातचीत में योगेंद्र यादव का नाम आया। महिला ने योगेंद्र का नाम लेकर कहा कि योगेंद्र यादव ने ही पंजाब और हरियाणा में पार्टी की रणनीति को लेकर काफी आलोचना की थी। पंजाब में आपके नेता एचएस फुल्का भी योगेंद्र पर कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन योगेंद्र ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। योगेंद्र यादव जी ने यहाँ पे एक कैंपेन कमेटी बना दी पंजाब के लिए, और वो कैंपेन कमेटी के लोग जाके पंजाब में पूरे जोरों से मेरे खिलाफ शुरू हो गए। मैंने फरवरी के मिड में केजरीवाल जी को ये एसएमएस किया कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मेरा पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो केजरीवाल जी का इमीडिएटली मुझे एसएमएस वापस आया कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जो बात वहां हुई नहीं थी उस बात के लिए मुझे जिम्मेवार ठहराते हैं। उस चर्चा में 4 पत्रकार थे, बाकी 2 पत्रकारों ने लिख के दे दिया है कि ये जो पत्रकार थी जिन्होंने रिपोर्ट लिखी थी वैसी कोई बात वहां हुई नहीं थी। तो मैं कह रहा हूं बाकी के एथिक्स के बारे में जरूर उठाइए, लेकिन पत्रकार भी जो कर रहे थे उसके बारे में भी प्रश्न कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस के पास सारी एविडेंस मौजूद थी, इसके बावजूद उन्होंने एक हिस्सा दबा दिया। वहीं आशीष खेतान ने भूषण फैमिली को ही निशाने पर ले लिया है। खेतान के मुताबिक शांति भूषण, प्रशांत भूषण और शांति भूषण की बेटी शालिनी तीनों ही पार्टी पर कब्जा जमाने की फिराक में थे। जो लोग वन मैन पार्टी की हास्यास्पद थ्योरी दे रहे हैं वो आपको वन फैमिली पार्टी बनाना चाहते थे। शांति, प्रशांत और शालिनी की पिता, पुत्र और पुत्री की तिकड़ी पार्टी पर पीएसी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपने शिकंजे में लेना चाहते थे। इधर चौतरफा हमले से घिरे शांति भूषण के सुर नरम पड़ते दिख रहे हैं। शांति भूषण को अब केजरीवाल के संयोजक बने रहने पर ऐतराज नहीं। हालांकि प्रवक्ता आशुतोष को शांति भूषण की सोच में खोट नजर आ रही है। वो शांति भूषण पर खुल्लम खुल्ला अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। शांति भूषण जी को बताना चाहिए कि उन्होंने चुनावों के दौरान और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अरविंद को हटाकर योगेंद्र को संयोजक बनाने की बात क्यों की। ये अनुशासनहीनता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या नहीं। इसका फैसला तो बगैर स्टिंग के भी हो सकता था, फिर एक रिपोर्टर का स्टिंग क्यों? अब अगर नेताओं और पत्रकारों की टेलीफोन पर होने वाली आपसी बातचीत भी टेप होने लगी तो निजता और नैतिकता का क्या होगा? दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपका संकट किस कदर दलदल में तब्दील होता जा रहा है, उसी पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी, बीजेपी के नेता जो पहले आम आदमी पार्टी में थे एक जमाने में, वो भी जुड़े हुए हैं। उनको भी कमोबेश वही शिकायतें रही हैं जिसकी बात अब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सरीखे आपके वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। अमृता धवन प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एनके जी आपके पास, क्योंकि ताजा जो आज कई दिनों बाद अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन हमने ट्वीट के माध्यम से देखा कि मैं बहुत दुखी हूँ। योगेंद्र ने भी कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप सर्कल मीटिंग में आप हिस्सा ले रहे हैं, किन बातों को रखेंगे वहाँ पे? Don't behave like this. How do you respond to the attacks that have been made? Prashant, please say just one few words. Prashant, please, how do you respond to the attack? Ashish Ketan has said that you, your father and your sister. आपका प्रोग्राम भी नहीं था सर, वापस आए। How do you respond to that?
क्या आप चाहते हैं अरविंद को रिमूव किया जाए या जो इंटरनल लोकपाल आम आदमी पार्टी का कह रहा है? आपका प्लान नहीं था, आप गए अब आप कुछ भी कहना चाहेंगे आप पूरे मुद्दे पे? कल आप शामिल हो रहे हैं? कल शामिल होंगे आरणी में? इन बातों को रखना चाहते हैं प्रशांत सर, इन मुद्दों को रखना चाहते हैं, लगातार आ रही है। What are some of the points that are put forward in national executive? For the national executive. What will be your point? What will be your point? It will be put across in the national executive. You think the party is becoming a one-man show? लेकिन योगेंद्र ने भी सवाल उठाया, आपको लगता है पार्टी में सब कुछ ठीक है? Don't behave like a... Don't behave like ruffian. यार एक मिनट रुक जाइए। प्रशांत भूषण एयरपोर्ट पर इनके साथ पत्रकारों ने उन्हें पकड़ा और या जाहिर तौर पर जो स्टिंग हुआ है उसके बाद वो भी बहुत घबराए, कुछ भी नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि कार्यकारिणी की बैठक होने दीजिए। मैं अपने सवाल पे आती हूँ। पहला रिएक्शन अरविंद केजरीवाल का हमने आज ट्वीट के माध्यम से सुना कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा मैं आहत हूँ और मैं इस तरह की गंदी उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर उन्हीं के पीए पत्रकार का स्टिंग कर देते। शीतल, बड़ा अच्छा सवाल है। आप एक तरफ नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं कि बड़ी गंदी पॉलिटिक्स हो गई है। आप पे तो हम लोग चाहते थे कि गांधी का कहीं अक्स मिले। ये स्टिंग आप खेलने लगे और जब स्टिंग कर लिया, डैमेज कर दिया तो करिए गंदी पॉलिटिक्स में हम नहीं। भाई मैं बहुत दुखी हूं। तो आपका चरित्र पूरा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ही नैतिकता कहीं छू भी नहीं गई है, वरना ये स्टिंग खेलना आपका काम नहीं था। और जिस बुनियाद पे आप आए हैं और जिस तरह जनता ने आपको देखा था वो बिल्कुल इससे अलग है कि आप स्टिंग करें। लेकिन देख बात और भी है, स्टिंग की वैलिडिटी पे स्टिंग पूरे सिस्टम में अप्रूव इसलिए है कि ब्रॉडर पब्लिक कॉज को आप लेते हैं, तब ये माना जाता है कि किसी की निजता, जो पब्लिक फिगर है, जो सत्ता में है, उसकी निजता को भंग करके आप कभी स्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पब्लिक कॉज उसके पीछे होता है। अरविंद के यहां जो स्टिंग हुआ है इसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक कॉज कौन सा है। आप सेटल स्कोर करें, क्योंकि तब अगर आप स्टिंग करते, कोई भी, अगर रिपोर्टर भी करे, कोई भी करे हिंदुस्तान में, तो वो एक्सटॉर्शन में आता है और ब्लैकमेलिंग में आता है अगर आपने उस स्टिंग का इस्तेमाल ब्रॉडर पब्लिक कॉज के लिए नहीं किया। शायद उनको लगता हो ये इनके साहब की ये बड़े नाम हैं, बाकी नामों से तो हमने निपट लिया, पार्टी से निकाल दिया या कुछ एक्शन ले लिया। ये जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बड़े नाम है, नामी गिरामी लोग हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो इनके खिलाफ ऐसा माहौल तैयार किया जाए। उसमें ये करते कि अगर ये लोग कहीं कोई बहुत बड़ा करप्शन कर रहे होते और तब आपने स्टिंग करके पार्टी से निकाल दिया होता, तब ये समझ में आता है किस बात का स्टिंग किया है। योगेंद्र यादव एक चीज कह रहे हैं और ये पब्लिक कॉज नहीं है, आप स्कोर सेटल कर रहे हैं कि योगेंद्र यादव ने क्या कहा है और कैसे इसको पब्लिक में ले जाए और उनको मेलाइन करें। अगर ये कर रहे हैं तो स्टिंग के पैरामीटर से वो जंप कर जाता है। बिल्कुल, स्कोर सेटल करने के लिए स्टिंग किया है, यानी अलग राजनीति करने वाली आम आदमी, कहने वाली आम आदमी पार्टी ने एक और नया आयाम, एक नया रुख दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्टिंग वैलिड इसलिए होता है कि ब्रॉडर पब्लिक कॉज होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम इसी बहस पर लौटेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखते रहिएगा। तो आम आदमी पार्टी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्टियों में कई दिनों से लगातार घमासान बना हुआ है कि आखिर इस कारण क्या है, विवाद क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप पार्टी के नेता आशुतोष जी। आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात, विवाद पनपा क्यों? नहीं, विवाद क्यों पनपा ये तो आप लोग बेहतर तरीके से जानेंगे, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जिस तरीके से पिछले 7-8 महीनों के अंदर घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हटाने की मुहिम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, वो अनुशासनहीनता है और वो इस बात का संकेत मन में देती है कि कहीं न कहीं एक षड्यंत्र रचा गया है और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। कौन लोग उसके पीछे हैं, उनका हिसाब होना चाहिए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हमारी सर्वश्रेष्ठ निर्णायक निर्णय लेने वाली बॉडी है, वो इस बारे में अपना फैसला सुनाएंगे। हमारे पैनल के पास चलते हैं, विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, अभी हमने आशुतोष को सुना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए और पर्दाफाश करने के लिए तरीका ढूंढा जा रहा है स्टिंग का। पत्रकार का स्टिंग कर डाला। मैं शीतल जी एक बात बता दूं आपको, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए कि स्टिंग करना और ये सब चीजें करना, क्योंकि ये इसी तरह की राजनीति पूरे जीवन करते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि आज अंदर कोई झगड़ा पनप रहा है या कुछ हो रहा है।
ये मानसिकता ये है कि अरविंद के खिलाफ कोई बोलेगा, जनता के हित में कोई बोलेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना है। अब प्लानिंग ये हो रही है कि उसे बाहर का रास्ता जीवन करते रहें, और ये कोई नई बात नहीं है कि आज अंदर कोई झगड़ा पनप रहा है या कुछ हो रहा है। ये मानसिकता ये है कि अरविंद के खिलाफ कोई बोलेगा, जनता के हित में कोई बोलेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना है। अब प्लानिंग ये हो रही है कि उसे बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाए, उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे पेड वर्कर आम आदमी पार्टी के जो एनजीओ में काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो बाहर आके दलीप पांडे जैसे लोग आके बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये सब चीजें इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं बहुत लंबे समय उस पार्टी के साथ, इस भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले रहा। तो ये इस तरह की पूरी प्लानिंग, मैंने अभी आशुतोष जी का स्टेटमेंट सुना, वो सब चीजें जितनी भी प्लान हो रही है पूरी प्लानिंग से किया गया है। क्योंकि मुझे लगता है, मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे बैठ के कितनी बार इस बात को कहा था कि अब सबसे पहला नंबर होगा वो योगेंद्र यादव का होगा, फिर प्रशांत भूषण जी का होगा। तो आज वो आपके सामने सब चीजें आ गई हैं, क्योंकि इनको ये चाहिए कि नए लोग आते रहे, पुरानों को हम यूज करके थ्रो करते रहे और हमारा साम्राज्य इसी तरह चलता रहे। इस मानसिकता के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को लगातार आप लोगों से बोलता रहा हूं। मैंने पहले दिन, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पार्टी के खिलाफ की थी, तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा था कि ये 3-4 लोग मिलकर इस पार्टी को चला रहे हैं, बाकी लोगों को यूज करना, थ्रो करना। मैंने 9 महीने में इन सब चीजों को बहुत बारीकी से समझा और लोगों को बताने विरोध, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने और मजबूत लोगों को अरविंद केजरीवाल नापसंद करते हैं, अपने इर्द गिर्द पनपने नहीं देना चाहते, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? मजबूत लोगों को मैं ये कहता हूं, जो निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखने में जो लोग सक्षम हैं, उनको साइड करने का काम होता है। क्योंकि वो जो निष्पक्ष बात रखेगा तो 100% स्वाभाविक है कि वो अरविंद का कहीं ना कहीं विरोध भी होगा। और अरविंद की शैली इस तरह की है कि जो उसके खिलाफ बोलता है, उसकी जो मानसिकता है, वो सोचते हैं कि मेरी मानसिकता सबसे बढ़िया है, बाकी सब लोग ईमानदार नहीं है, वो बाकी लोगों की सोच इस तरह की नहीं है। जब इसमें कहीं ना कहीं टकराव होता है तो उनको लगता है कि ये आदमी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा, मुझे भविष्य में जाके प्रॉब्लम करेगा, तो उससे पहले ही उसे साइड कर दिया जाए। इसी प्लानिंग के तहत ये जो सारा स्टिंग से लेके और ये तमाम लोग जो बोल रहे हैं कि भाई जून में ये हुआ, मई में ये हुआ, अप्रैल में ये हुआ, इन्होंने ये चिट्ठी लिखी, ये सब पूरी प्लानिंग की गई है कि ये इसको उनको लोगों को बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाए। अभी मैं आपके चैनल पे सुन रहा था कि प्रशांत भूषण 2-3 लोगों के खिलाफ, भाई इनके परिवार के 3 लोग इस पीएससी में हैं और बाकी जगह हैं। तो आज से पहले नहीं थे क्या वो? जब शांति भूषण जी ने करोड़ों रुपए इस पार्टी को डोनेशन दिया, उस दिन नहीं थे क्या? क्योंकि आज आपकी दुकानदारी चल गई है, आप आज स्टेबल हो गए हैं, आज आपको उनकी जरूरत नहीं है, आज आपके पास अच्छे लॉयर हैं। जिस दिन आपको लॉयरों की जरूरत थी तो उससे प्रशांत भूषण आपको बहुत अच्छे लगते थे। जिस दिन आपको सर्वे चाहिए होते तो योगेंद्र यादव बहुत अच्छे थे। आपको मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट चाहिए होता तो विनोद कुमार बिन्नी बहुत अच्छे थे। अब आपका काम उससे ऊपर चला गया, ऊपर जाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब इन लोगों को आपको साइड करना है और आपको फ्री होकर आगे काम करना और लोगों को यूज करके थ्रो करना है। ये पॉलिसी है आप लोगों की, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये पूरी तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है, स्टिंग ऑपरेशन की डिटेल्स जैसे रिलीज की गई है, हमने जिसकी डिटेल्स आज सुने, लगता है कि पीएससी की बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर गाज गिरना अब तय हो गया है? मुझे देखो, मैं संजय सिंह को मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना, आशुतोष जी को सुना, दलीप पांडे को सुना और आशीष खेतान को सुना। इन सब बातों से सुनने के बाद तो ये लग रहा है कि एक भूमिका बना के बाहर जाने, पीएससी से बाहर निकालने का एक षड्यंत्र पूरी तरह तैयार हो गया। सिर्फ औपचारिक, मुझे लगता है सिर्फ घोषणा कल शाम को आप सब लोगों के चैनलों पे चलेगी, इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अमृता धवन कांग्रेस की प्रवक्ता काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृता मुस्कुरा भी रही थी इस सब बातचीत पर जो हम कर रहे थे। अमृता, वो पार्टी जिसने आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली में, उस पार्टी के अंदर जो अभी ये घमासान चल रहा है और एक समय में वो आपकी सहयोगी थी, कैसे आप देखती हैं उसे? कांग्रेस पार्टी का क्या इस पर कहना है? देखिए शीतल जी, दुख की बात यह है कि जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है, लेकिन आज वो उस पर खरे उतर नहीं रहे हैं। अपने अंदर के कलेश को ही ये लोग सुलझाने में लगे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके प्राथमिक सदस्य नहीं, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनकी एक एक करके छुट्टी की जा रही है। देखिए, ये उनका पूरी तरह से इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि देश की जनता को उन लोगों ने बेवकूफ बनाया तो उनको जवाब भी देने पड़ेंगे। आज पहले उन्होंने छुट्टी की किरण बेदी की, सबसे पहले छुट्टी की अन्ना हजारे जी की, फिर साजिया इल्मी जी की, उसके बाद एक एक करके सबको बाहर कर दिया। जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करता है, मालूम होता है कि उसको एक एक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो जो लड़ाई है वो तानाशाही की लड़ाई है,
सुप्रीमेसी की लड़ाई है। तानाशाही जो केजरीवाल पे इल्जाम लगता रहा वो सिर्फ इल्जाम नहीं है, मुझे लगता है वो सही मायने में एक बहुत बड़ा तथ्य है जो आज लोगों के सामने अंदरूनी कलह आज जब बाहर आ रही है। भयंकर इनके बीच में कलेश हुआ करते थे लेकिन आज एक्सपोज हो रहे हैं और एक एक करके अपने वेल विशर्स को बाहर निकाल देना, जो आपके साथ मिलकर पार्टी का संगठन बनाते हैं, जो आपके साथ मिलकर आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उन लोगों की एक एक करके छुट्टी कर देना, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को सोचना पड़ेगा और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि जनता को तो वो बेवकूफ बना चुके हैं, आज अपने कार्यकर्ता को भी बना रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को और अपनों को नहीं सुन सकता वो जनता को कैसे सुनेगा, मेरी समझ से बाहर। बिल्कुल, हमने एक स्नैप पोल भी किया था, एनके सिंह साहब कल दिखाया था और वाकई जनता भी इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रही है। इस पर भी आपके पास आऊंगी एक रिएक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले पार्टी के अंदर किस तरह की मांग उठ रही है इन तमाम लोगों के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पार्टी का अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपके सांसद भगवंत मान साहब हैं। मान साहब, ये भी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग नहीं दिख रही? नहीं, बिल्कुल अलग पार्टी है जी। अगर किसी को शिकवा है, अगर किसी ने पत्र लिखा है, किसी को किसी के काम करने के तरीके पर आपत्ति है तो मिल बैठकर उसकी बात की जाएगी। कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई है और फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन नहीं, जिस तरह से अंदर की बात बाहर आ रही हैं, जिससे चिट्ठी लिखा जाना, एक दूसरे का आलोचना करना, संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए, तो इस तरह की बातें देखिए, है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण के जो पार्टी के इंटरनल बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आजकल व्हाट्सएप का, गूगल का, यूट्यूब का जमाना है, आजकल तो कुछ भी गुप्त नहीं रहता। तो लेकिन फिर भी जो बातें बाहर आई हैं उनको फिर दोबारा अंदर बैठ के बात करेंगे और उन पर फैसला कर लेंगे। अच्छा, क्या इस तरह से खबरें आ रही हैं कि पीएससी से बाहर हो सकते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण? तो अभी इसका मैं पहले नहीं इसका बता सकता। ये पार्टी बैठेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव में 65 से ज्यादा मेंबर पूरे देश से हैं, 4 एमपी भी हम उसमें हैं, तो जाएंगे, कुछ इनवाइटीज भी हैं और बैठ के फैसला करेंगे और जरूरत हुई तो मतलब अपना अपना हम व्यू भी देंगे। जरूरत हुआ अगर उनके खिलाफ कुछ मिलता है सबूत तो पार्टी की डिसिप्लिनरी जो कमेटी है वो एक्शन करेगी, एक्शन लेगी। वो होने चाहिए। वो तो पार्टी में सभी पार्टी में कोई भी जर्नैल नहीं है, किसी के कंधे पर कोई स्टार नहीं लगा, सभी सिपाही हैं हम, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चल रहे हैं। तो ये थे भगवंत मान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कल की जो बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो काफी अहम बैठक है। कैमरामैन जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। इनके साथ मूल समस्या अगर समझने की कोशिश की जाए तो वो कहां दिखती है आपको? अरविंद केजरीवाल का की लोकतंत्र की कमी पार्टी के अंदर, या वो खुद सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं जैसा सभी तमाम लोग आरोप लगाते हैं वो, या तमाम ये लोग जो है आपको लगता है कि सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा लिए आगे बढ़े चले जा रहे थे और अहम का तकरार है? नहीं, इस लॉजिक को थोड़ा नए चश्मे से आपको देखने की जरूरत होगी। एक आदमी ऐसा है पार्टी में जिसकी लीडरशिप में तमाम वोट पड़ रहे हैं, तमाम उसके प्रति जनता का एक भरोसा है। नेचुरली पार्टी को अपने हिसाब से चलाएगा। नेहरू ने अपने हिसाब से चलाया, उनमें भी डिसेंशन हुआ और आपको याद होगा पुरुषोत्तम दास टंडन और नेहरू के बीच में कितनी चलती रही। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, सिंडिकेट इंडिकेट आपने देखा। लीडरशिप में ये मजबूरी है कि ऐसे जब ग्रो करती है तो इस तरह के डिसेंशन। आप जरा गौर कीजिए, आप शुरुआत कैसे हुई। योगेंद्र यादव कुछ पत्रकारों को बुलाते हैं और पत्रकारों को बुला के वो चाय पे कुछ बातें कहते हैं। नेचुरली वो अगले दिन अखबार में आता है और वो पत्रकार कहती है कि हाँ उन्होंने बताया हमें। अब अरविंद के पास विकल्प क्या है? अरविंद के पास तो ये स्टिंग करके उन्होंने कम से कम ये चेहरा दिखा कि देखिए आप ही लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें कहां गलत है? गलत प्रैक्टिकल, मैंने कानूनी, इसके पहले जो बताया वो कानूनी पक्ष था। अब हम इसके रियल पक्ष पे आते हैं। आगाज किसने किया? शांति भूषण क्या कह रहे थे? तो इसलिए दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। अगर शांति भूषण ये सिलसिला शुरू करते हैं और योगेंद्र यादव मीडिया को बुला के कहते हैं और उसके बाद आर्टिकल निकलते हैं, तो नेचुरली अरविंद के पास डिफेंस क्या है? तो वो ये तो कहेंगे ना, देखिए कल्पेबिलिटी आपकी है, आप मीडिया को बुला के ये चीजें कर रहे हैं। तो एक तरफ अरविंद के लिए बिल्कुल वैलिड है, दूसरा स्टिंग ऑपरेशन जो है वो कभी बता के नहीं होता, वरना स्टिंग क्यों होगा? स्टिंग ऑपरेशन का नेचर होता है कि उसको आप बताते नहीं है और उसको तब रखते हैं जब क्रिमिनल कल्पेबिलिटी आपको प्रूफ करनी होती है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से आप बता देते हैं देखिए साहब ये आवाज इनकी है, इन्होंने ये बात कही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई गलती है। अरविंद को
अगर पार्टी चलानी है तो नेचुरली अगर ये टेंडेंसीज होंगी, और ये कोई धर्मादा पार्टी नहीं है कि आप जो भी चाहे जब चाहे मर्जी आए, जब चाहे कहे कि नहीं आप परिवार की तरह प्रजातंत्र करें। अरविंद ने इस पार्टी को बनाया है, अरविंद को जनता ने वोट दिया है, सोनिया गांधी को दिया है, नरेंद्र मोदी को दिया है। आज नरेंद्र मोदी से कोई पूछता है कि पार्टी आप कैसे चला रहे हैं? किरण बेदी को लाए तो कितने लोगों ने उससे पूछा था। तो इसलिए ये भी पक्ष देखना होगा कि अरविंद को ये पार्टी चलानी है, और अगर इस तरह की टेंडेंसीज हैं तो इसको रोकना पड़ेगा। वही कर रहे हैं जो सब पार्टियां सब करती हैं, उनकी पार्टी वही करे। सब लोग पार्टी के लोच में ये होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अमृता कुछ कहना चाह रही है, आपके पास आऊंगी एक ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद हमारी ये बहस जारी है। तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी से जुड़ते हैं वो बाद में एक ही तरह के आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह की तरह पार्टी को चलाना चाहते हैं। ब्रेक से पहले एनके सिंह साहब से हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि उनको एक पूरा मैंडेट मिला है और जब भी किसी को मिलता है तो अपने तरीके से पार्टी को चलाना चाहता है। उस पर अमृता कुछ कहना चाह रही थी। अमृता, देखिए शीतल जी, एनके सिंह साहब की मैंने सारी बात समझी है और सुनी है। वो ठीक है अपनी जगह, जो उनका अपना आंकलन है, जिस तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं वो। लेकिन मैं एक लेमैन के तरीके से बात करना चाहती हूँ। आज जनता ये कह रही है कि आप अपनी जो है आपसी घमासान को सुलझाने में लगे हुए हैं और हमारा क्या होगा। आज मिडिल क्लास ये कह रहा है कि हमने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया, आपने हमारे लिए अभी तक किया क्या है। आज पानी के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया, कहाँ 700 लीटर जो है पानी लोगों को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली, अभी से दिल्ली के अंदर बिजली गायब हो रही है और जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने कहीं 2 घंटे कहीं 1 घंटे। तो अभी तो ये शुरुआत है और आगाज इतना खराब होगा तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि अंजाम कैसा होगा। लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात कर रही है आम आदमी पार्टी। और सत्ता का नशा ऐसा नशा है कि केजरीवाल जी को ही सीएम बनना है, केजरीवाल जी को ही पार्टी का अध्यक्ष रहना है, केजरीवाल जी को ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है लीड करनी है उसको। तो ये उनका आंतरिक मामला है, बिल्कुल ये मानते हैं। लेकिन उसकी वजह से, उनकी पार्टी के इंटरनल घमासान की वजह से दिल्ली की जनता और दिल्ली की जो विकास यात्रा है वो पूरी तरह से थम चुकी है। उसका जवाब कौन देगा? और सिर्फ पल्ला झाड़ देने से, एक ट्वीट लिख देने से कि मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत पेन फील कर रहा हूं। अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो त्याग दीजिए पार्टी अध्यक्ष के पद से और सीएम का पद संभालिए और उसको गवर्न कीजिए, दिल्ली की जनता की सेवा कीजिए। लेकिन एकमात्र ट्वीट कर देने से आपकी भावनाएं, जो लगता है मुझे कहीं ना कहीं दोगुली भावनाएं नजर आती है। बिल्कुल इनके साथ नहीं, बात बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, जब पार्टी किसी एक व्यक्ति को वोट जनता देती है किसी पार्टी में, सोनिया गांधी जी को वोट मिलता था इस देश में। सोनिया गांधी जी ने जब संभाला कांग्रेस, तब से उनको वोट मिला और 2 बार वो सत्ता में रही। अगर उन्होंने इस पद नहीं लिया तो भी आपको ध्यान होगा कि ये माना जाता था कि 10 जनपद पे पावर सेंटर है और 2 पावर सेंटर हो गए। तो एक पैराडॉक्स ये भी है, आज कम से कम ये है कि मोदी जी को ये वोट मिला है, मोदी जी ने अपना मन का, वो पार्टी की अध्यक्ष रही हमेशा और दोनों बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। नहीं कहा कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगी, नहीं कहा, यही मैं भी कह रहा हूँ। हकीकत क्या थी सब जानते हैं, यही मैं भी कह रहा हूँ। सत्ता का केंद्र क्या बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल बहुत अच्छा त्याग किया उन्होंने। लेकिन इसका खामियाजा ये मिला कि 2 पावर सेंटर हो गए। आपके अच्छे जो प्रोग्राम्स थे वो भी कैडर चूंकि अलग हो गया तो वो प्रोग्राम्स नहीं जा पाए, वरना प्रोग्राम्स आपने बहुत अच्छे दिए। तो मैं वही आप ही की बात कह रहा हूं। दूसरा आप देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को वोट मिल रहा है तो नेचुरली पार्टी वो कैसे चलाएंगे वो डिसाइड करेंगे, बाकी लोगों को वोट नहीं मिलता। तो जनता ने अगर उनमें दिया है, नरेंद्र मोदी जी अपना पार्टी अध्यक्ष बदल देते हैं, अपने मन का लाते हैं, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है अगर पार्टी को चलाना है। और ये आज सिर्फ ये तो है अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ देते पद उसका, फोकस करें एडमिनिस्ट्रेशन पे, छोड़ दे। लेकिन एक बात बताइए, फिर 2 पावर सेंटर्स होने लगेंगे और इस समय जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही है। आप ये मानेंगी कि 54% वोट अगर मिला है दिल्ली में, एक पार्टी जो 2 साल का जन्म हुआ, पार्टी के संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जनता को इस समय फुल टाइम, मैं बोल लूं, एक शालीन तरीका है, वो आप मानेंगी कि पहले मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। भाई हम आपसे इशू नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी आदत में नहीं है। हम बोल ले, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हम इशू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से नहीं करते, हम अपनी बात कह रहे हैं। इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक जनरल टर्म है। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में चूंकि भारतीय समाज लीडर को वोट देता है, पार्टीज को नहीं देता। हाँ, आज अरविंद के लिए जरूरत यह है
कि आइडियोलॉजिकली अपने को स्ट्रांग बनाए। आज उस पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं है, लिहाजा ये दिक्कत हो रही है। अरविंद को इंटेलेक्चुअली अपने को आइडियोलॉजिकल फ्रेम में डालना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। जनता का जो क्योंकि आप सभी को निकालते चले जाएंगे, नहीं, आपके खिलाफ आवाज ये पहली बात। अगर आप याद करिए, इंदिरा जी ने जब निकाला तो पार्टी चली। इंदिरा जी ने जब निकाला, सिंडिकेट इंडिकेट बना, उसके बाद दूसरा फेज आया, उसके बाद इंदिरा जी ने शासन किया। तो पार्टी में इस तरह की आवाजें आज उठ रही हैं कांग्रेस में, एक सख्त मैसेज देना पड़ेगा। चलिए आखिर में एनके साहब, अब तो ऐसा जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जैसे हमने आशुतोष का बयान सुना कि षड्यंत्र सामने आना चाहिए, जैसा भगवंत मान हम सबको सुन रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब एक कड़ी कार्रवाई दोनों के खिलाफ होने वाली है कि ये इन दोनों को निकाला जाएगा और उसकी तैयारी हो चुकी है और ये निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि पार्टी को अगर इस तरह चलाना है स्मूथ, हाँ झटका लगा है, झटका लगा, जनता के विश्वास को कई ठेस पहुंचा है, लेकिन पार्टी अगर चलानी है तो ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि भारत में लीडर को वोट मिलता है, पार्टीज को नहीं मिलता। ये मजबूरी है आपकी कि आप नरेंद्र मोदी आए तो 18.8% से 31% हो गया, तो ये लीडर को वोट मिलता है, अरविंद केजरीवाल को वोट मिलता है, इसलिए पार्टी को इसलिए अब ऐसा लगता है कि दोनों का निकाला जाना लगभग तय लगता है। हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा कल का। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता, आपका भी बहुत धन्यवाद। बीच बहस में इतना